हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि सनफ्लावर को सनफ्लावर ही क्यों कहते हैं? हम उसे कुछ और क्यों नहीं कहते? हम उसे मूनफ्लावर क्यों नहीं कहते, या फिर हम उसे ड्रैगन फ्लावर क्यों नहीं कहते? तो बच्चों, आज आपके इस सवाल का मिलने वाला है आपको जवाब। आज आपको पता चल जाएगा कि सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back again in your English class. So, in your English class, as we are covering your English book, so from first to fifth chapter we are done. The video is already uploaded. अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और आज की क्लास में करने वाले एक और नया चैप्टर शुरू, जो कि है चैप्टर 6, सनफ्लावर के बारे में, सूरजमुखी के बारे में। सनफ्लावर देखा है आप लोगों ने गार्डन में, अपने आसपास जरूर देखा होगा। सनफ्लावर, सन का फ्लावर मतलब सन जहां जहां मूव करता है वो भी वहां वहां मूव करता है। टिंग टिंग टिंग। यस, क्या है ये? आइए सनफ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ओके, so let's start this story. In the story of a little yellow flower wished to be biggest but learn a lesson about humility and became the sunflower that always follow the sun. इसमें क्या बताया है कि किस तरीके से सनफ्लावर के बारे में कौन कौन से फीचर्स बताए, सनफ्लावर कैसा होता है, हमें सनफ्लावर की तरह होना चाहिए जो किसको फॉलो कर रहा है, सन। चलिए देखते हैं। ये रहा देखो सनफ्लावर, और ये रहा सन, दोनों सेम। ओके, when plants started to grow on earth many flowers also appeared. of course, क्या है, यहाँ पे जब फ्लावर्स ग्रो करने लगे, अर्थ पे चीजें उगनी शुरू हुई, बहुत सारे नए नए फ्लावर्स उगे। दे वर रोज, लिली, जैस्मिन, डेजीज एंड अ स्मॉल येलो फ्लावर्स। बहुत अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पे ग्रो किए गए उस टाइम पे। ठीक है, जब चीजें उगनी शुरू हुई। द रेड रोज वॉज मेड द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। जो आपका कौन सा फ्लावर है बेटा, रेड रोज है, वो क्या बन गया, एक ब्यूटी बन गया। क्या बन गया? ब्यूटी बन गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या कहा जाता था, किंग ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर का किंग है वो तो। ठीक है, तो उसकी अलग, रोज की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक ब्यूटी होती है, अपनी एक चमक होती है। बिल्कुल। शी वॉज गिवन द पावर टू ग्रांट विशेस। उसके पास पावर थी कि वो क्या करे, विशेस को ग्रांट करे। ठीक है, देयर वॉज अ बिग पार्टी टू क्राउन द क्वीन एंड एवरी फ्लावर वॉज अलाउड टू मेक अ विश। अच्छा, उसकी पार्टी में सारे फ्लावर को विश था कि क्या करो, तुम एक विश मांगो। क्या मांगो? विश। सम आस्क्ड टू स्मेल गुड, some wanted to have bright color, some flower wishes to have the soft and delicate। मतलब हर फ्लावर्स ने उस पार्टी में ना विश मांगी कि हमें सॉफ्ट बना दो, हमें और स्मेली बना दो, हमें और बहुत डेलिकेट बना दो, है ना, बहुत नाजुक बना दो, हमें सॉफ्ट बना दो, हमें कलरफुल बना दो, हमें और ब्राइटर बना दो। ऐसे अलग अलग विशेष सारे फ्लावर्स ने मांगी रोज से। ओके, क्योंकि रोज तो किंग ऑफ फ्लावर्स, जो किंग होते हैं वो तो सबकी विशेष फॉलो कर पूरी करते हैं। आगे देखते हैं फिर, आ येलो फ्लावर। अब उनमें से एक येलो फ्लावर था, नाम नहीं लिखा है उसका, येलो फ्लावर आज द क्वीन टू बी द बिगेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर। उसने ना विश मांगी कि मैं सबसे बड़ा फ्लावर होना चाहता हूँ। कैसा फ्लावर? बड़ा फ्लावर होना चाहता हूँ सब फ्लावर में से। द क्वीन ग्रांटेड ऑल द विशेस एंड द येलो फ्लावर ग्रू वेरी बिग। वो किंग ऑफ द फ्लावर ने वो विश को ग्रांट कर दिया, स्वीकार कर दिया, और उससे वो कैसा फ्लावर बन जाता है, बहुत बड़ा फ्लावर बन जाता है। शी grew so big that she could not stand straight। अच्छा, वो इतना बड़ा हो गया कि वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, वो फ्लावर क्या नहीं खड़ा हो पा रहा, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा। then she understood then she understood that she had to live in a bent posture। तब उसने देखा
कि वो सीधे नहीं खड़ा हो पा रहा, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो उसने देखा कि उसको कैसे पोस्चर में खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा बेंड होके खड़ा होना पड़ेगा, कैसे थोड़ा सा झुक के खड़ा होना पड़ेगा। He became sad and decided to ask the sun for the help. देख रहे हो, अब उस फ्लावर ने सोचा कि मैं हेल्प मांगता हूँ सन की। क्यों? क्योंकि मैं अब सीधे नहीं खड़ा हूँ, बेंड होके खड़ा होना पड़ रहा है, तो मैं सन से थोड़ी हेल्प मांगता हूँ। One day, when the sun was shining brightly up in the sky, he heard someone call out for the help from the earth. जब एक दिन सन चमक रहा था, उसने देखा कि कोई तो मुझसे हेल्प मांग रहा है। सन ने सोचा, सन ने देखा कौन मेरी हेल्प मांग रहा है, किसको मेरी हेल्प की जरूरत है। He looked down, उसने नीचे देखा तो उसने देखा the yellow flower said, और वो येलो फ्लावर कहता है सन से, मिस्टर सन कैन यू प्लीज हेल्प मी स्ट्रेटन अप, क्या तुम मुझे सीधे खड़े होने में हेल्प कर सकते हो? सनफ्लावर ने सन से बोला, येलो फ्लावर मीन्स दैट द सनफ्लावर, ठीक है। द सन आस्क्ड, सन ने कहा व्हाई कैन वी नॉट कीप योरसेल्फ स्ट्रेट, क्या तुम खुद को स्ट्रेट नहीं रख सकते, मेरी क्या जरूरत है? The yellow flower was ashamed of herself and said, once the red flower grant wish, वो सनफ्लावर उस टाइम थोड़ा सा शर्मिंदी हो गई उसको, सनफ्लावर ने, और वो येलो फ्लावर ने उससे बोला सन से कि सन, एक बार ना मेरे को एक विश मिली थी जिसकी वजह से उसने मुझे बोला था कि तुम सबसे बड़े फ्लावर बनोगे। अब मैं बड़ा तो बन गया, बट मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा। आई आस्क्ड टू बी द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ ऑल, और मैंने ये विश मांगी थी मेरे को सबसे बड़ा फ्लावर बना दो। किससे? किंग ऑफ द फ्लावर से। आई नेवर थॉट that I was not going to be able to stand straight like the other flower. और उस येलो फ्लावर ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये विश ऐसी होगी कि मैं कभी सीधा ही नहीं खड़ा हो पाऊंगा, ठीक है। द सन सैड, सन ने सोचा और कहा, आई थिंक यू हैव लर्न योर लेसन, और सन ने कहा लगता है तुम्हें अपना लेसन समझ में आ गया है। Sometimes we ask for wish without thinking of the consequences. कभी कभी हम कोई ऐसी विश मांग लेते हैं बिना सोचे समझे, हमें लगता है अरे मांग लेते हैं, चलो फोन मांग लेते हैं, घड़ी मांग लेते हैं, ये मांग लेते हैं। कभी कभी जैसे उस येलो फ्लावर ने विश मांगी थी, सबसे बड़ा फ्लावर बना दो मुझे, बना तो दिया बट उसी को बाद में दिक्कत हुई, है ना। The only thing I can do is to make you strong when I shine high in the sky. My sunshine will keep you straight. अच्छा, अब और सन ने उसकी हेल्प की, उसकी सन ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, सनशाइन के टाइम, दिन दिन के टाइम पे जब मैं चमकूंगा तब तुम सीधे खड़े हो जाओगे। तभी देखा सनफ्लावर जब सूरज होता है सीधा होता है, जब सूरज नहीं होता ढाला ऐसे हो जाता है, गिर जाता है ना। सो उसको फिर क्या बोलता है सन, ठीक है मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, दिन दिन के टाइम पे जब भी मैं चमकता हूँ तो मेरी चमक से तुम स्ट्रॉन्गर होगे और तुम एकदम सीधे खड़े हो पाओगे, ठीक है। द येलो फ्लावर थैंक द सन फॉर हिज हेल्प एंड सैड आई विल ऑलवेज फॉलो यू, और उस दिन के बाद से सन, उस येलो फ्लावर ने क्या कहा सन से, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। वेन एवर यू गो आई विल गो, और कहते हैं जब तुम जहां जहां जाओगे, सन जहां जहां जाता है वहीं पे ही वो येलो फ्लावर या सनफ्लावर मूव करता है, वैसे वैसे ही मूव करता है, वी कैन से। फ्रॉम दैट डे द येलो फ्लावर ऑलवेज फॉलो द सन इन इट टर्न इटसेल्फ टू रिसीव सनशाइन, और वो सन की तरफ चारों तरफ जैसे जैसे वो जाता है वैसे वैसे वो मूव करता रहता है। For that reason the yellow flower is called the sunflower. इस दिन के बाद से ही उस येलो फ्लावर का नाम पड़ जाता है सनफ्लावर, क्योंकि सन की हेल्प से वो मूव कर रहा है। सन होगा तो वो स्ट्रेट खड़ा होगा, सन नहीं होगा तो वो बेंड डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की, कभी कभी विश सोच समझ के मांगनी चाहिए, क्या पता वो विश आपको चल के आगे चल के खुद परेशानी ना हो जाए, जैसे येलो फ्लावर या सनफ्लावर का हो गई थी, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको। बस यही थी आपकी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक और नया चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी
कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या मांगना है और क्या ना मांगना है, यही सबसे बड़ी विजडम है। क्योंकि बच्चों, कभी कभी हम ऐसे विश अपने लिए मांग लेते हैं जो कि हमारे लिए ही डेंजरस हो जाती है। आई होप सो बच्चों, आप भी स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।